Assalamualaikum dear students, welcome to Psychology with Muqaddas and Psyche Seeker, and I hope you are doing great. So today we are going to discuss about sleep wake disorders. This is lesson number 27. Sleep wake disorders क्या होते हैं? जितने भी आपकी sleep problems हैं वो sleep disorders हैं आपके, जिसमें आपकी problems हैं sleep में, like quality है आपकी, quality अच्छी नहीं है sleep की, या फिर timing जो है proper नहीं है, या फिर आपकी amount of sleep जो है वो proper नहीं है. So ये सारी जो problems हैं वो आपकी डेली लाइफ में, डेली फंक्शनिंग में बहुत सी टेंशन क्रिएट करती हैं, डिस्ट्रेस क्रिएट करती हैं, और आपको जो डिफरेंट दूसरे डिसऑर्डर्स हैं वो भी हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि जो दूसरे डिसऑर्डर्स हैं उनकी वजह से आपको स्लीप इश्यूज़ या स्लीप प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, और दूसरे कॉग्निटिव चेंजेस की वजह से भी आपकी स्लीप पैटर्न्स जो हैं या स्लीपिंग जो बिहेवियर है वो चेंज हो सकता है. स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. इसमें कौन से डिसऑर्डर्स हैं फर्दर उसका आज ओवरव्यू देखेंगे. सो फर्स्ट डिसऑर्डर इज़ इंसोम्निया, एंड देन हाइपरसोमनोलेंस डिसऑर्डर, नार्कोलेप्सी, ब्रीदिंग रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर्स हैं जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, हाइपोपनिया है, सेंट्रल स्लीप एपनिया है, स्लीप रिलेटेड हाइपोवेंटिलेशन है, एंड देन सर्काडियम रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर है, देन पैरासोमनियाज हैं जिसमें नॉन रैपिड आई मूवमेंट है, नाइटमेयर डिसऑर्डर है, रैपिड आई मूवमेंट है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, एंड देन सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस स्लीप डिसऑर्डर्स. सो फर्स्ट डिसऑर्डर जो है वो इंसोम्निया डिसऑर्डर है. इंसोम्निया मीन्स नींद की कमी, यानी आपको जो आप सोते हैं आपका एक जो टाइम है बहुत कम है सोने का, रात के टाइम आपको बमुश्किल नींद आती है और आप बमुश्किल सो पाते हैं, या फिर आपको सोते रहना जो है वो उसमें मुश्किल पेश आती है, और जब आप सुबह जो है वो जल्दी उठ जाते हैं और आपको फिर भी जो नींद है वो दोबारा नहीं आती. तो ये है नींद की कमी जिसे कहते हैं हम इंसोम्निया डिसऑर्डर. और अगर ये आपको एक वीक में 3 नाइट्स अगर आपको इंसोम्निया है तो फिर ये हम डायग्नोस करते हैं इंसोम्निया डिसऑर्डर को. शॉर्ट टर्म होता है ये एक्यूट में, एक्यूट मीन्स ये शॉर्ट टर्म डिसऑर्डर भी हो सकता है, और इसकी जो कंडीशन है वो क्रॉनिक भी हो सकती है, लॉन्ग टाइम भी हो सकती है कि आप बहुत अरसे से इसको सफ़र कर रहे हैं. एंड देन इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आपकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ स्लीप है या क्वांटिटी है, दोनों ही डिस्टर्ब हो रही हैं, दोनों में डिससेटिस्फेक्शन है और आप उस तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, या रिस्टोरेटिव नहीं है आपकी स्लीप जो है, यानी आप फ्रेश फील नहीं करते, तो अनरिफ्रेशिंग है, और आपके जो बॉडी सेल्स हैं वो ड्यूरिंग द स्लीप आप वो रिकवर हो रहे होते हैं. सो आप जब भी स्लीप के बाद उठते हैं तो आप फ्रेश फील करते हैं, लेकिन जब आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, स्लीप प्रॉब्लम्स होते हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, तो इट मीन्स कि वो नॉन रिस्टोरेटिव है, वो रिस्टोर नहीं हो रहे बॉडी के जो सेल्स हैं, और उस तरह से वो उनकी प्रॉपर जो है देन वर्किंग नहीं होती, उनकी फंक्शनिंग जो है प्रॉपर नहीं होती. सो उसमें फिर आपको डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करने को मिलती हैं, उनकी डेली फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब होती है. इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आपने जस्ट इसको रीड कर लेना है. सिंपल है, इसमें टाइमिंग का बताया, ड्यूरेशन का बताया है, और जो इंसोम्निया से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो बताए हैं. सो स्पेसिफाई में हम देखते हैं कि नॉन स्लीप डिसऑर्डर जो है वो मेंटल कोमॉर्बिडिटी, यानी दूसरे जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनकी वजह से, या फिर सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर की वजह से हैं, या अदर मेडिकल जो कोमॉर्बिडिटी है यानी दूसरे मेडिकल इश्यूज़ की वजह से हैं, या फिर दूसरे मेंटल या स्लीप डिसऑर्डर्स की वजह से ये डिसऑर्डर हुआ है इंसोम्निया का. सो इसको हम स्पेसिफाई करते हैं, एपिसोडिक है यानी जो उसकी ड्यूरेशन है वो कितनी है, परसिस्टेंट है या रिकरेंट है. एंड देन हाइपरसोमनेंस डिसऑर्डर क्या होता है, इसको आप हाइपरसोमनिया भी कहते हैं. इट मीन्स कि आपकी बहुत ज़्यादा नींद आना, जैसे कि इंसोमनिया में नींद की कमी होती है, नींद बहुत कम आती है, वैसे ही हाइपरसोमनेंस में हाइपरसोमनिया इट मीन्स कि आपको नींद की ज़्यादती है, यानी नींद बहुत ज़्यादा आती है आपको. इवन आप 7 और 9 घंटे सोकर भी आपको स्लीपी फील होता है और आप उस तरह से फ्रेश फील नहीं करते. सो ये है कि इसमें प्रोलॉन्ग स्लीप भी है, यानी इतनी लंबी स्लीप 9 आवर्स पर डे की स्लीप भी आप ले रहे हैं, लेकिन वो भी नॉन रिस्टोरेटिव है, यानी अनफ्रेशिंग है, और वो उस तरह से आप फ्रेशन अप फील नहीं करते. सो इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी सेम है, इसकी ड्यूरेशन आपने उन्होंने बताई है, कुछ सिम्टम्स बताए हैं, एंड देन स्पेसिफाई है, और उसका जो स्पेसिफाई एक्यूट, सब एक्यूट और परसिस्टेंट में उसकी ड्यूरेशन मेंशन की गई है. अगर इतनी ड्यूरेशन है तो वो एक्यूट फेज़ है, अगर इतनी ड्यूरेशन है 1 से 3 मंथ में है देन सब एक्यूट है, और परसिस्टेंट में मोर देन 3 मंथ्स है. करंट सीवियरिटी जो है इसको देखते हैं हम माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर की फॉर्म में, यानी उसकी सीवियरिटी जब हम चेक कर रहे होते हैं कि उसका लेवल ऑफ क्या है, यानी वो माइल्ड है, मॉडरेट में है या सीवियर में है, कंडीशन क्या है उसकी.
सो फर्स्ट जो है माइल्ड जो है कि डिफ़िकल्टी मेंटेनिंग डे टाइम अलर्टनेस, यानी आप डे टाइम पे उतना एक्टिव नहीं होते। सो ये 1 to 2 डेज़ में पर वीक होता है आपको इस तरह की सिचुएशन। इस तरह मॉडरेट में और स्वेयर में उसकी टाइमिंग इंक्रीज़ हो जाती है। सिमिलर क्राइटेरिया है फॉर इंसोम्निया एंड हाइपरसोमनस डिसऑर्डर का। इट मीन्स कि आपका जो क्राइटेरिया है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दोनों का सेम जो है वो 1 से 4 जो पॉइंट हैं उनके सेम ही हैं, और ये सिमिलर क्राइटेरिया जो है वो आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। नार्कोलेप्सी क्या होता है? नार्कोलेप्सी आपकी सडन इरिप्रेसिबल नीड होती है कि आप अचानक से सो जाते हैं, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं डे टाइम में, आप बातें कर रहे हैं या फिर आप खाना खा रहे हैं या फिर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो कोई भी काम कर रहे हैं आप अचानक से सो जाते हैं। सो बहुत डेंजरस डिसऑर्डर है ये नार्कोलेप्सी का, यानी आप अचानक से सो जाते हैं किसी भी टाइम, डे टाइम में या किसी भी एक्टिविटी के दौरान आप सो जाते हैं। सो इसमें टाइप 1 देखते हैं हम कि कैटाप्लेक्सी है या फिर उसके बगैर है। तो कैटाप्लेक्सी जो है वो आपकी लॉस ऑफ मसल है, यानी आपका कंट्रोल जो है अपने मसल्स पर लूज़ हो जाता है, आप अपने मसल्स कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप अचानक से डाउन हो जाते हैं, यानी आपको नींद आती है, आप उसी टाइम सो जाते हैं, आपका कंट्रोल जो है वो अपने मसल्स पर नहीं रहता। इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, इसमें हम देखते हैं कि प्रेजेंस है कि नहीं एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें एपिसोड्स हैं कैटाप्लेक्सी के। और उसमें कैटाप्लेक्सी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडिविजुअल हैं अगर लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं और ब्रीफ एपिसोड्स हैं, वो अचानक से सडन बायलेटरल लॉस ऑफ मसल, यानी दोनों साइड के जो मसल्स हैं, बायलेटरल मीन्स 2 साइड्स, तो वो दोनों साइड के जो मसल हैं वो उनमें वो मसल लॉस हो जाते हैं, यानी आपका जो कंट्रोल जो है मसल्स पे नहीं रहता, और आप जो मेंटेन कॉन्शियसनेस यानी अवेयर होते हैं पहले तो, और उसके बाद अचानक से आपका जो मसल्स टोन है वो लॉस होना शुरू हो जाते हैं। एंड देन या फिर आप लाफ्टर से या जॉकिंग से भी इस तरह की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती है। और अचानक से ही आप किसी भी सिचुएशन में अगर ये आपके साथ हो सकता है, लॉस ऑफ मसल हो सकता है, जिसकी वजह से आप अचानक से ही आपको नींद आ जाती है, आप सो जाते हैं। बच्चों में या इंडिविजुअल में 6 मंथ के ऑनसेट, यानी ऑनसेट के 6 मंथ के अंदर अंदर उनमें स्पॉन्टेनियस ग्रामेसिस होता है, यानी उनकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो अजीब से हो जाते हैं, जॉ ओपनिंग यानी कि जो जबड़ा है वो ओपन हो जाता है या माउथ जो है वो फुल ओपन हो जाता है, टंग थ्रस्टिंग यानी ज़बान बाहर आ जाती है, ग्लोबल हाइपोटोनिया और विदाउट एनी ऑब्वियस इमोशनल ट्रिगर्स, यानी ग्लोबल हाइपोटोनिया आपके मसल टोन जो हैं वो लूज़ हो जाते हैं और आपकी जो स्ट्रेंथ है यानी मसल टोन जो है वो वीक हो जाते हैं, और ऑब्वियस इमोशनल ट्रिगर्स यानी कोई इमोशनल ट्रिगर नहीं होता और वो ये सारी चीज़ें किसी भी ट्रिगर के बगैर हो रही होती हैं। इसमें जो मेन जो इसका कॉज है वो आपके ब्रेन में एक केमिकल होता है दैट इज़ हाइपोक्रेटिन, और हाइपोक्रेटिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है देन ये डिसऑर्डर हो सकता है। और हाइपोक्रेटिन को हम CSF से मेजर करते हैं, दैट इज़ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो ब्रेन का, उसको हम इससे मेजर करते हैं। और हाइपोक्रेटिन की जो डेफिशिएंसी है ये हमें इस डिसऑर्डर की तरफ लेकर जाती है, यानी जिसमें ये हाइपोक्रेटिन डेफिशिएंसी होगी उसको ये नार्कोलेप्सी का डिसऑर्डर होता है। देन नॉक्टर्नल स्लीप पॉलीसोमनोग्राफी, यानी रात के टाइम जो हम नींद की पॉलीसोमनोग्राफी में देखते हैं वो ग्राफ्स होते हैं, यानी उसमें प्रॉपर जो आपकी स्लीप से रिलेटेड जो बिहेवियर है उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है कि आपकी स्लीप प्रॉब्लम्स कौन सी हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं। और ये सारे जो है एक स्कैनर होता है जिसमें ऑब्ज़र्व किया जाता है, जिसमें रैम स्लीप जो है उसको भी देखते हैं, स्लीप लेटेंसी को देखते हैं कि आपके सोने में कितनी ताख़ीर होती है। स्लीप लेटेंसी मींस आप जब बेड पर जाते हैं तो आप कितने टाइम में सो जाते हैं, 15 मिनट लगते हैं आपको या 20 मिनट लगते हैं या फिर 1 आवर, तो वो उस चीज़ को मेजर करता है ये। और नेक्स्ट है इसमें करंट स्वेयर जो है वो कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं, माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर स्वेयर है। माइल्ड में आप इनफ्रीक्वेंट आपकी कैटाप्लेक्सी होती है और वो लेस देन पर वीक होती है, लेस देन वंस पर वीक होती है, और इसमें आपकी जो नैप्स की जो नीड होती है वो वंस या ट्वाइस होती है पर डे, और लेस डिस्टर्ब होती है नॉक्टर्नल स्लीप, यानी आपकी नाइट स्लीप जो है वो कम डिस्टर्ब होती है। मॉडरेट में कैटाप्लेक्सी होती है वंस डेली, यानी आपको रोज़ाना कैटाप्लेक्सी होती है, लूज ऑफ मसल जो है वो रोज़ाना होते हैं या फिर एवरी फ्यू डेज़ या फिर हर दूसरे दिन या तीसरे दिन हो सकता है। सो डिस्टर्ब नॉक्टर्नल स्लीप आपकी रात की जो नींद है वो भी डिस्टर्ब होती है, और इस तरह मल्टीपल नैप्स जो हैं वो आप डे टाइम पर लेते हैं।
सीवियर में क्या होता है, ड्रग रेजिस्टेंट कैटाप्लेक्सी, यानी आप कैटाप्लेक्सी को ड्रग्स लिए बगैर उसको दूर नहीं कर सकते। आपको जो है वो मेडिकेशन लेनी होती है, ड्रग्स लेने होते हैं और मल्टीपल अटैक्स होते हैं आपको डेली इस चीज़ के। और कॉन्स्टेंट स्लीपीनेस, यानी बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस जो है वो आपको होती है डे टाइम पे। एंड डिस्टर्ब नॉक्टर्नल स्लीप, आपकी रात की जो नींद है वो भी डिस्टर्ब होती है। सो नेक्स्ट है ब्रीदिंग रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर्स। इन डिसऑर्डर्स का जो रिलेशन है वो ब्रीदिंग से है, इसलिए इन्हें ब्रीदिंग रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर्स कहते हैं। और यानी आपकी ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी नींद यानी स्लीप के जो इश्यूज़ हैं वो होते हैं। सो इसमें जो डिसऑर्डर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हाइपोपनिया है, सेंट्रल स्लीप एपनिया है, स्लीप रिलेटेड हाइपोवेंटिलेशन है। आई थिंक वीडियो ज़रा लंबी हो रही है, बट आपने पेशेंस के साथ इसको सुनना है, अदरवाइज़ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो 2-3 मिनट्स की वीडियो जो है वो उसको प्रेफर करते हैं कि वो जल्दी से शॉर्ट लेक्चर होना चाहिए और उसमें उनकी जल्दी से तैयारी हो जाए एग्ज़ाम्स की। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपके कॉन्सेप्ट्स पे बेस करते हैं। जितने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं, आपके पेपर जो हैं वो अच्छे हो सकते हैं। सो काइंडली इस चीज़ पे फोकस किया करें कि जो लेंथी वीडियोस होती हैं ज़रा उनमें कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर किए गए हैं, आपके कंसेप्चुअल बात की गई है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको कोई, देन उस चैनल यानी उस वीडियो को लाजमी चेक किया करें, वॉच किया करें, देखा करें और उसको समझा करें। सो नेक्स्ट है हमारे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हाइपोपनिया। ये जो डिसऑर्डर है आपकी स्लीप से रिलेटेड है। इट मीन्स के ऑब्स्ट्रक्टिव यानी रुकावट होती है आपकी स्लीप में, और एपनिया जो है वो आपकी ब्रीफ पॉज है ब्रीदिंग में, यानी आपकी जो ब्रीदिंग है जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग होती है उसमें पॉजेज आ जाते हैं कुछ। और जो हाइपोपनिया है वो भी शैलो ब्रीदिंग है, यानी आपकी जो ब्रीदिंग है वो शैलो लेवल की है, डीप लेवल की ब्रीदिंग नहीं है जो होनी चाहिए। और आपकी ब्रीदिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है ड्यूरिंग द स्लीप, जिसकी वजह से आप अचानक नींद से उठ जाते हैं, आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो दिस इज़ रिलेटेड टू योर ब्रीदिंग। सो ब्रीदिंग से रिलेटेड ये स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्रीदिंग की वजह से होते हैं, ये ब्रीदिंग पैटर्न में चेंजेस हैं। सो इसमें जैसे उन्होंने बताया है हाइपोपनिया इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय रेपिटेटिव एपिसोड्स ऑफ एयर फ्लो रिडक्शन, यानी जो आपका एयर फ्लो जो है वो जो ट्यूब है आपकी जो कि एयर को कैरी करती है आपके लंग्स में, और उसमें रिडक्शन आती है, उसमें कोई कमी आती है, वो रिप्रेस हो जाती है दूसरे मसल से, यानी वो बंद हो जाती है और उसमें ब्लॉकेज आ जाती है, जिसकी वजह से आपका जो एयर फ्लो है उसमें कमी आ जाती है और आपकी ब्रीदिंग जो है वो डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से आपको नींद में जो है वो डिस्टर्बेंस होती है, आपकी नींद जो है बहुत इफ़ेक्ट होती है इससे। और जिससे आपको यानी स्लीप डिसऑर्डर, यानी अगर आपकी रात की नींद इस तरह से पूरी नहीं होगी, आप दिन के टाइम भी उस तरह सोएंगे, आपकी स्लीपिंग जो पैटर्न्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। तो ये ब्रीदिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो हैं वो आपकी स्लीपिंग डिसऑर्डर यानी स्लीपिंग प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। एंड देन इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसका भी बताया है कि जो पॉलीसोमनोग्राफी पे अगर देखा जाए तो 5 ऑब्स्ट्रक्टिव एपनियाज होने चाहिए पर आवर ऑफ स्लीप। और नेक्स्ट है इसका आपने क्राइटेरिया यानी उसका देखना है, सीवियरिटी लेवल देखना है कि कितना हो सकता है, आप इंडेक्स जो है इसका कितना होना चाहिए, माइल्ड में कितना होता है, मॉडरेट में कितना है और सीवियर में कितना ज़्यादा होता है। सेंट्रल स्लीप एपनिया, सेंट्रल मींस आपके ब्रेन से रिलेटेड है ये, और एपनिया मींस जो ब्रीफ पॉजेज होते हैं ब्रीदिंग में आपके वो है। और सेंट्रल स्लीप एपनिया में क्या होता है कि आपकी जो ब्रीदिंग है वो स्टॉप हो जाती है रेपिडेटली, यानी बार बार स्टॉप हो जाती है, और इसकी वजह जो है वो ब्रेन वो सिग्नल नहीं दे पाता, या फिर ब्रेन को जो ऑक्सीजन इस तरह की रिक्वायर्ड जो होती है वो उसको नहीं मिल रही, उसको ऑक्सीजन की डेप्रीवेशन है, जिसकी वजह से वो आपके मसल्स को सिग्नल नहीं दे पाता, ब्रीदिंग के जो मसल्स हैं उसको सिग्नल नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपकी ब्रीदिंग जो है वो रेपिडेटली यानी बार बार वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, बंद हो जाती है, जिसकी वजह से आपको स्लीप की प्रॉब्लम्स होती हैं। इसका भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बहुत इजी है, यानी ये स्लीप एपनियाज जो हैं वो आपको 5 और मोर होने चाहिए पर आवर ऑफ स्लीप। तो ये पॉलीसोमनोग्राफी से वो इजीली चेक कर सकते हैं। एंड देन स्लीप रिलेटेड हाइपोवेंटिलेशन भी आपकी शैलो ब्रीदिंग है, स्लो ब्रीदिंग है, और इसमें जो आपकी ब्रीदिंग जो है वो आपकी उससे रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, लंग्स से रिलेटेड है, जिससे एबनॉर्मली जो स्लो ब्रीदिंग है आपकी उसे हम रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कहते हैं।
और इसमें जो आपका लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी आपकी ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो नॉर्मल नहीं है। अगर ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल होता है इंसान का, तो वो ईज़िली जो ऑक्सीजन उसको रिक्वायर्ड होती है वो इनहेल करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड उसने एक्सेल करनी है वो उसको एक्सेल कर देता है उतनी ही अमाउंट में। लेकिन अगर इसमें डिस्टर्बेंस है तो वो आपके इट मीन्स के वो इनहेल एक्सेल जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपको ये हाइपोवेंटिलेशन या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, और ये आपके लंग्स से रिलेटेड होता है, यानी आपके लंग्स जो है इस तरह प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे। एंड देन इसका भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। सर्काडियम रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर्स को डिस्कस करते हैं। सर्काडियम रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी आपकी जो बॉडी का इंटरनल क्लॉक होता है एक, अगर वो मिसमैच है आपकी एक्सटर्नल क्लॉक के साथ, यानी आपका जो एक्सटर्नल जो टाइम होता है या डे टाइम जो होता है या नाइट टाइम होता है या सनसेट होता है, सो उसके साथ अगर वो मैच नहीं कर रहा, देन इस तरह के आपको डिसऑर्डर हो सकते हैं। सर्काडियन रिदम के स्लीप वेक डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी आपका जो स्केड्यूल है वो उस पैटर्न के साथ मैच नहीं कर रहा, तो आपके स्लीप वेक पैटर्न में और जो बाहर जो हैं जो बाहर जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसके साथ वो मिसमैच्ड है। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स आपको समझा रही हूँ, बाकी आपने रीडिंग करके ख़ुद इसको देखना है, चेक करना है। डिलेड स्लीप फेज टाइप में क्या होता है, डिलेड जैसे कि डिलेड नाम से पता चल रहा है कि ताख़ीर है, आपकी स्लीप जो है वो डिले हो गई है, और यानी आप जो प्रॉपर एक टाइम होता है उस टाइम से आपकी स्लीप डिले हो गई है, यानी आप 2 घंटे या उससे भी 3 घंटे या 4 घंटे लेट सो रहे हैं। पहले आप 10 बजे सोते थे, अब आप 2 बजे सो रहे हैं। सो इस तरह ये डिसऑर्डर हो सकता है। इट मीन्स आपकी जो स्लीप की हैबिट्स हैं वो अच्छी नहीं हैं, या फिर आप रात के टाइम जो है वो ज़्यादा जागते हैं और सुबह के टाइम आप सोते हैं, या फिर आपका लाइट एक्सपोजर जो है वो मॉर्निंग टाइम पे बहुत कम होता है, और जिसकी वजह से आपको जो इंटरनल क्लॉक हो जो होता है आपका वो मिसमैच हो जाता है आपके एक्सटर्नल क्लॉक के साथ, और जिसकी वजह से आपको डिलेड फेज टाइप का डिसऑर्डर हो सकता है। सर्काडियम रिदम का ही एक डिसऑर्डर टाइप है उसकी। देन इरेगुलर स्लीप वेक टाइप क्या होता है, इसमें जैसे कि इरेगुलर नेम से ही पता चल रहा है हमें, आपकी जो स्लीप वेक है वो इरेगुलर पैटर्न होते हैं उसमें, और इसमें जैसे एक जिक्सा पज़ल होता है, उसके जो पीसेस होते हैं स्कैटर्ड होते हैं, तो वो स्कैटर्ड होते हैं अराउंड द क्लॉक, यानी आपके क्लॉक के ऊपर। आप जब मतलब जब चाहे मर्ज़ी सो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए सोते हैं फिर उठ जाते हैं, ये रात के टाइम पर अक्सर आप बार बार सोते हैं उठते हैं, यानी शॉर्ट नैप्स आप लेते रहते हैं डिफरेंट टाइम्स पे, और इस तरह आप डे टाइम भी इसी तरह ही करते हैं, तो आपकी सारी जो फंक्शनिंग है वो भी डिस्टर्ब हो रही होती है। तो ये है इरेगुलर स्लीप वेक टाइप। नेक्स्ट है नॉन 24 आवर स्लीप टाइप। नॉन 24 आवर मींस आपका जो सर्काडियम रिदम जो साइकिल होता है वो 24 आवर डे का होता है, इंटरनल क्लॉक जो है वो आपका 24 आवर डे का होता है। सो आपका जो इंटरनल बॉडी क्लॉक है वो अगर आपके एक्सटर्नल यानी यूजुअल जो 24 आवर का साइकिल है या डे है हमारा उसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो देन आपको ये नॉन 24 आवर स्लीप वेक डिसऑर्डर होता है, और इसमें ग्रेजुअली आप जो है वो शिफ्ट करते हैं लेटर एंड लेटर, बार बार इसको बाद पे मतलब कर देते हैं, सॉरी मतलब बाद में कर देते हैं इसको, और जिससे यानी आपकी जो स्लीप है वो इफ़ेक्ट होती है उससे, और आपका जो इंटरनल क्लॉक है वो आपके एक्सटर्नल क्लॉक जो है वो 24 आवर डे का उसके साथ मैच नहीं कर रहा। शिफ्ट वर्क टाइप में क्या होता है, यानी इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं उनको अगर नाइट शिफ्ट करनी पड़ रही है तो उसका जो टाइम है, यानी उनका जो नाइट जो शिफ्ट है, जो मॉर्निंग शिफ्ट्स ज़्यादा करते हैं या अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट्स करते हैं, तो उनका इंटरनल या एक्सटर्नल जो बॉडी क्लॉक है वो मिसमैच होता है, जिसकी वजह से उनको ये शिफ्ट वर्क टाइप का एक डिसऑर्डर होता है, और ये सर्काडियम रिदम का ही डिसऑर्डर है, इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। और जैसे कि लाइट एक्सपोजर जो है वो डे टाइम में कम किया जा सकता है, और अगर वो डे टाइम पे उनको सोना है या रात के टाइम पे काम करना है तो रात को लाइट जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा होना चाहिए, और इस तरह से वो इसको मैनेज भी कर सकते हैं। अगर ये उनका जो है वो उनकी जॉब है इस तरह की, रिक्वायरमेंट है इस तरह की, देन वो इसको ईज़िली इस तरह मैनेज कर सकते हैं। सो शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर में आपकी वो टाइम से रिलेटेड है कि आपके टाइम शिफ्ट्स होते हैं, या फिर मॉर्निंग शिफ्ट में अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट की रूटीन है, या फिर लेट नाइट की रूटीन है, आपकी शिफ्ट है काम करने की।
सो दैट्स द अबाउट सर्काडियम रिदम डिसऑर्डर, उसके टाइप्स थे कुछ. आई होप आई मेड इट क्लियर. इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर कम्युनिटी एंड ऑल्सो साइकी सीकर कम्युनिटी. आई होप कि आपको वहाँ से भी बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा जैसे आप यहाँ से लर्न कर रहे हैं. एंड थैंक यू सो मच. अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.